हेलो ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसमें मैं आप सभी लोगों के मैथ्स एंड फिज़िक्स के कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर रही हूँ। जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको भी करवा रही हूँ साथ में। लेकिन उससे पहले, क्वेश्चंस कराने से पहले उस क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स, उस टॉपिक के बेसिक्स मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे लेक्चर्स देखते रहिएगा। मेरे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, मुझे बताइए कि आप लोगों को मेरे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। तो एक कोशिश है मेरी कि जो स्टूडेंट्स लेक्चर्स नहीं ले पाते हैं या ट्यूशन्स या अदर चीज़ें वो नहीं अफोर्ड कर सकते हैं, तो उन लोगों के लिए मेरा ये स्पेशली ये लेक्चर्स हैं। बाकी सब लोग भी मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं, क्योंकि उसमें मैं कंपटीशन एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस भी करवा रही हूँ। तो मेरे चैनल्स का वीडियोस आप देखते रहिए, मेरे चैनल्स के लिंक्स एंड वीडियोस, तो जिससे आप लोगों को ज़रूर हेल्प मिलेगी अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने में मैथ्स एंड फिज़िक्स से रिलेटेड। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते। देखिए, इससे पहले मैंने डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस में आपको कुछ क्वेश्चंस करा रही हूँ, कुछ स्टैंडर्ड्स रिजल्ट्स आपको बताऊंगी जो आपके क्वेश्चंस सॉल्व करने में आपको हेल्प मिलेगी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिसमें हमने मॉडुलस पूछा गया है। किसी क्वेश्चंस का मॉडुलस हमने कैसे डिफ़ाइन करते हैं, यदि मॉड ऑफ एक्स होता है उसको हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं, ये मैंने पहले आपको डिफ़ाइन किया है। तो यहाँ पे हम मॉडुलस के अंदर हमारा एक्स का फंक्शन है वो है लॉगरिथमिक एक्स, जिसका बेस ई है, लॉग एक्स बेस ई। यहाँ पे फंक्शन है एफ एक्स, जहाँ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये हमें फंक्शन पूछा गया है, इसकी डिफरेंशिएबिलिटी हमें बतानी है। तो देखिए, हम लॉग एक्स को दो तरफ से डिफ़ाइन करेंगे। तो लॉग एक्स, किसी भी मॉडुलस हम ऐसे डिफ़ाइन करते हैं, एक एक्स लेस देन 0 और एक्स ग्रेटर देन 1, या एक्स ग्रेटर देन 0 या एक्स लेस देन 0, तो उस पर डिफ़ाइन करते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे हम कैसे डिफ़ाइन करते हैं। देखिए, मॉडुलस ऑफ लॉग एक्स की वैल्यू माइनस लॉग एक्स होगी। कब होगी? जब एक्स की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी, तभी ये वैल्यू यहाँ पे डिफ़ाइन होगी। तो यहाँ पे उस टाइम पे लॉग की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी? नेगेटिव होगी। ठीक है, अब देखिए, हम उससे ज़्यादा पे अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, तो अगर हम x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो वहाँ पे हमारी लॉग की वैल्यू क्या होगी? x होगी, पॉजिटिव होगी। x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगी तो उसको हम नेगेटिव लिखेंगे। ठीक है, तो दो तरह से हमने उसको डिफ़ाइन कर लिया। देन हम उसकी लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे, जैसे हमने अभी तक चेक किया था। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस 1 लेस देन 1 पे हम देखेंगे। देखिए, तो यहाँ पे तो इसके लिए हमें फॉर्मूला होता है एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट जो है ए, उसकी वो पॉइंट है 1 है। ठीक है, तो एफ एक्स माइनस एफ 1 अपॉन एक्स माइनस 1 ये हो गया। यहाँ ए की जगह 1 है। और देखिए, फिर नीचे देखिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू 1 माइनस एफ एक्स की वैल्यू देखिए, जब एक्स माइनस है तो क्या होगा? तो यहाँ पे क्या है? नेगेटिव आ रही, नेगेटिव ऑफ लॉग एक्स माइनस लॉग 1 अपॉन एक्स माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हमने उसकी वैल्यू रख दी एक्स लेस देन 1 पे। तो देखिए, log 1 की वैल्यू ई बेस पे क्या होती है? 0 होती है। ये हमें ध्यान में रखना है यहाँ की log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पे हम जस्ट इसको 0 कर लेंगे, देन माइनस लॉग एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 ये आ जाएगा। अब देखिए, एक्स टेंड्स टू 1 माइनस है, तो यहाँ पे 1 माइनस पे देखिए हम क्या करेंगे? एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे? 1 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे। तो यहाँ हमने एक्स को 1 माइनस एच से रिप्लेस किया अपॉन 1 माइनस एच माइनस 1। यहाँ पे हमने एक्स की जगह 1 माइनस एच यहाँ पे हमने पुट कर लिया। देन ये सारे टर्म्स कैंसिल हो गए, तो हमारा यहाँ पे बचा log 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, इसकी वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसी तरह से होता है ये भी। ठीक है, तो इसी तरह से होता है। तो यहाँ पे हमारे x की जगह क्या है? माइनस एच, तो log 1 माइनस एच अपॉन माइनस एच, इसकी वैल्यू क्या होगी? सॉरी, ये मैंने 0 लिख दिया यहाँ पे, इसकी वैल्यू होगी 1। सॉरी इसके लिए कि यहाँ पे मैंने इसको 0 लिख दिया। तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। इसकी वैल्यू 1 होती है, तो एक माइनस बाहर से है, तो देन इसकी वैल्यू -1।
ठीक है। उसी तरह से राइट हैंड डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे x इक्वल टू 1 में लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ एक्स माइनस एफ वन अपॉन एक्स माइनस 1। तो यहाँ पे एफ एक्स की पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे x ग्रेटर देन 1 के लिए, तो यहाँ पे log x माइनस log 1 अपॉन x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखिए x को किससे रिप्लेस करेंगे, 1 प्लस h से रिप्लेस करेंगे, तो 1 प्लस h माइनस 1। तो यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा यहाँ पे भी ये क्या आया, log 1 प्लस h अपॉन h आया, जिसकी वैल्यू यहाँ से क्या आएगी, जो हमने यहाँ पे रिजल्ट यूज़ किया है इसकी वजह से यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आ गई। अब देखिए क्योंकि LSD की वैल्यू क्या आएगी, -1 एंड RSD की कितनी आ रही है, 1, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, इसलिए हमारा fx x इक्वल टू 1 पे क्या है, डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, तो ये तो मॉडुलस ऑफ log x था। अब आगे देखिए हम कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट यहाँ पे पढ़ते हैं जो हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में यूज़ होंगे, हमें डायरेक्टली वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं उन्हें। आपको अगर शो करने के लिए भी पूछा है तो वो स्टैंडर्ड रिज़ल्ट वो ही आएगा, उस रिज़ल्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर आप चेक करो अगर आपसे कहेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट ईच एक्स टेंस टू आर, एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अगर कोई भी हमें पॉलिनोमियल फंक्शंस दिया है वो क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा जब x क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे, तब ये क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, तो सारे पॉलिनोमियल फंक्शन उस डोमेन में उस रियल नंबर्स पे क्या होंगे, डिफरेंशियबल होंगे, ये हमें ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट है द एक्सपोनेंशियल फंक्शन a टू द पावर x वेयर a इज ग्रेटर देन 0 इज डिफरेंशियबल एट x बिलोंग्स टू r। तो x बिलोंग्स टू r, x बिलोंग्स टू रियल नंबर पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, उसके बाद थर्ड पॉइंट है एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज डिफरेंशियबल एट ईच x बिलोंग्स टू r। हमेशा कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा, ये भी हमें ध्यान में रखना है। और चौथा है देखिए लॉगरिथमिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर डिफरेंशियबल इन देयर डोमेन। अगर हमें किसी पर्टिकुलर डोमेन में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे रखे हैं या लॉगरिथमिक फंक्शंस दिया है, तो वो भी क्या होगा, वो सारे फंक्शंस भी अपने डोमेन में क्या होंगे, डिफरेंशियबल होंगे। ये रिजल्ट भी आपको ध्यान रखना है। लास्ट रिजल्ट ये है कि द सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड कोशंस ऑफ टू डिफरेंशियबल फंक्शंस इज डिफरेंशियबल। अगर हमें कोई दो डिफरेंशियल फंक्शंस दिए हैं, उनका सम है, डिफरेंस है या प्रोडक्ट है, तो वो भी क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे भी उनका प्रोडक्ट, सम या डिफरेंस भी दिया है दो डिफरेंशियबल फंक्शंस का, तो वो रिजल्ट भी हमारा क्या होगा, डिफरेंशियबल होगा। तो देखिए ये वाले हमारे कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट थे जो हमें यूज़ करने हैं। अब इसके अगले वाले क्वेश्चंस में आपको मैं IIT JEE या लेक्चरर LT या किसी अदर एग्जाम्स में पूछा गए जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चंस होंगे, उसमें मैं कराऊंगी, ये सारे रिजल्ट मैं वहाँ पे यूज़ करूँगी। तो अब हम अगले लेक्चर में कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबल दोनों जो टॉपिक हैं उसके क्वेश्चंस भी हम यहाँ पे करेंगे। तो इन टॉपिक को आप लोग ठीक से पढ़ लीजिए। अगर आप लोगों ने अभी तक वो लेक्चर्स प्रॉपर्ली नहीं देखे तो उन लेक्चर्स को देखिए, ताकि उनसे ये क्वेश्चंस यहाँ पे सॉल्व कर सकें इन्हीं की हेल्प से, क्योंकि ये सारे बेसिक क्वेश्चंस थे। तो आज का लेक्चर मेरा यहीं पे ख़त्म होता है। इन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो मेरे चैनल देखते रहिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड कमेंट जरूर करिएगा। तो आज का लेक्चर यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।